अस्सलाम वालेकुम वीडियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके होस्ट फराह शाह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये मोहब्बतें ये शिद्दतें नोवेल के एपिसोड नंबर 4। आप ये नोवेल सुनिए नोवेलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। प्रेस मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा मम्मा, जान हूर का ख्याल रखिएगा, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपके पास अमानत है मेरी। ज़ुबान बेटा, बेफिक्र होकर जाओ। मैं अपनी बेटी का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगी। वो जल्दी वापस आ जाना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर नहीं रहेगी वो। बस अम्मी 2 दिन के बाद आ जाऊँगा। ओके बेटा, ख्याल से जाओ, अल्लाह अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। सामान गाड़ी में बैठने ही वाला था कि इसे पीछे से ज़मन की आवाज़ आई। ज़मान, हाँ कहाँ जा रहे हो? वो मेरी फ़्लाइट है 2 बजे की, एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा, वापस कब आओगे? परसों। अच्छा, तुम क्यों पूछ रही हो? ज़मन को सोचने पड़ते देखकर ज़ुबान ने पूछा। नहीं, बस वैसे ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़ुबान जानी अल्लाह हाफिज़ तो अपनी हूर को बोलना था, हो सकता है वापसी पर तुम्हें ना मिले। हम तो यही रहेंगे हमेशा तुम्हारे पनाहों में। ज़ुबान की गाड़ी को जाता देखकर ज़मल अपना आगे का प्लान सोच रही थी। ज़ुबान जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? यही यही कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और आपको पता भी नहीं। ज़ारा ने मुंह फुलाकर अरमान को बताया तो अरमान को इसकी हरकत पर भरपूर प्यार आया। आह, मेरा बच्चा क्यों नाराज़ है? इतने दिन हो गए हैं, आप मुझे भूल ही गए हैं। बिल्कुल भी बात नहीं करते, नहीं बोलती आपसे। अच्छा, आ जाओ करें बातें। अरमान ने इसे खींचकर अपने ऊपर कराया और इसे बाल हटा कर माथे पर अपने लब रखे। अरमान, छोड़े ना, कोई आ जाएगा। नहीं, कोई भी नहीं आएगा, दरवाज़ा बंद है। हाँ, किसने बंद किया? मैंने। अरमान जी, आपको पता है परसों मेरी बर्थडे है? क्या सच में? हाँ ना, क्या गिफ्ट देंगे आप मुझे? क्या चाहिए आपको? वो ना, हॉस्टल में मेरे पास एक टेडी बेयर था, मैं इसे हक करके सोती थी तो फिर मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। वो गुम हो गया। आप मुझे एक इस जैसा दिला दें। अच्छा, मेरे होते हुए इसकी क्या ज़रूरत? हाँ तो आपको कौन सा मुझे हक करके सोते हैं? अरमान को वाकई शर्मिंदगी हुई कि वो इसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहा था। कोई बात नहीं, अब से मैं अपनी जान को हक करके सोया करूँगा। पक्का प्रॉमिस? जी पक्का प्रॉमिस। मुझे भूख लगी है ज़ारा। अच्छा, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं, मैं खुद खा लूँगा, बस तुम मेरी तरफ देखो। ज़ारा ने मुंह ऊपर किया तो अरमान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक सेकंड में से पहले इसके लबों को अपने लबों में ले लिया और इसकी सांसों को अपने अंदर उतारने रहा था। इसकी कुर्बत अरमान शाह के लिए मदहोशी का बायस बन रही थी। वो तो किसी प्यासे की तरह अपनी प्यास बुझा रहा था। इसके अमल में बहुत शिद्दत थी जो ज़ारा की नाजुक जान के बस की बात नहीं थी। अरमान को तरस आया तो इसे आज़ाद किया। ज़ुबान के होंठ बिल्कुल सुर्ख हो चुके थे, जैसे अभी खून निकल ज़ारा के होंठ बिल्कुल सुर्ख हो चुके थे, जैसे अभी खून निकल आएगा। आपने खा जाने थे मेरे लिप्स। वो तो शुक्र है आपको तरस आ गया, गंदे बच्चे। हाँ तो भूख लगी है ना, तो खा जाऊँगा। तो क्या लिप्स खाएंगे मेरे? नहीं, तुम्हें सारी की सारी खा जाऊँगा। ज़ुबान करवट लेकर खुद ज़ारा के ऊपर आ गया और इसके गर्दन पर लब रखे। वो इसके गर्दन पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था और ज़ारा की जान हवा हो रही थी। अरमान, उठ जाए ना, आप बहुत भारी हैं, मेरा सांस बंद हो रहा है। अभी से सांस बंद हो रहा है, बाद में क्या करोगी? कैसे सहोगी मेरी मोहब्बत को? हटे, मुझे वॉशरूम जाना है। बहाना बहुत बुरा है, मैं नहीं हट रहा। एक बार फिर अरमान ने इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब पता नहीं कि कब जान बख्शेगा बेचारी की।
कमरे में सिर्फ अंधेरा था और इसकी सिसकियां गूंज रही थी। पता नहीं कितनी ही देर से इसे इस कैद में रखा गया था और कब तक रिहाई मिलेगी वो नहीं जानती थी। वो मासूम चिड़िया न जाने कब शिकारी का शिकार बने, इसकी अगली ज़िंदगी कैसे कटेगी वो नहीं जानती थी। इसका नाजुक वजूद जख्मों से चूर था, वो प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। इतने में इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने अपनी अर्ध-खुली आँखों से देखा तो कोई वजूद इसकी तरफ बढ़ रहा था। ज़िया ने लाइट ऑन की तो सामने ही एक 17 साला लड़की बेजान सी पड़ी थी। वो इसकी तरफ बढ़ा और अंबर को लगा कि आज इसे मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले इसने इस इंसान को नहीं देखा था। ज़ियान इसके पास आया तो अंबर की आवाज़ सुनाई दी, पानी, पानी दे प्लीज़। ज़ियान ने पानी का गिलास उठाकर और इसे पिलाया। अंबर को थोड़ी होश आई तो इसके सामने एक अजनबी बैठा था। प्लीज़ आप मुझे मत मारना, कल अंकल ने मुझे बहुत मारा था, बिल के ज़ोर से ही नहीं, कोई नहीं, बल्कि रोज़ ही कोई ना कोई मारता है। ज़ियान के पैरों तले ज़मीन निकली जब इसने अंबर को पहचाना था। अंबर ज़ियान को एक शॉपिंग मॉल में मिली थी, वही अपने साथ ही ज़ियान का चैन भी ले कर जा चुकी थी, मगर कुछ अरसे बाद वो गायब हो चुकी थी। ज़ियान ने इसे बहुत ढूंढा मगर इसे पता ना चला, मगर वो नहीं जानता था कि वो इसके ही घर में इसके बाप की कैद में होगी। अंबर तुम यहाँ कैसे? आप मुझे जानते हैं? हाँ, तुम्हें याद नहीं, हम मॉल में मिले थे। हाँ, याद आ गया। तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हालत है तुम्हारी? वो एक अंकल ने मेरे मामा पापा को मार दिया और मुझे उठाकर यहाँ ले आए। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, वो मुझे सब बहुत मारते हैं। तुमने इस इंसान को देखा जिसने तुम्हारे मामा पापा को मारा? जी देखा है, इसके हाथ पर एक निशान था। ज़ियान को पहली फुर्सत में मलिक का ख्याल आया। इसने अपने फ़ोन में से अपने बाप की तस्वीर अंबर को दिखाई। यही था वो क्या? जी यही था, इसने मार दिया, मेरे मामा मेरे पापा को मार दिया। वो फूट फूट के रो रही थी। अच्छा चुप, देखो हमें यहाँ से निकलना है। अच्छा चुप रहना। अंबर की हालत चलने के काबिल ना थी, इसलिए ज़ियान ने इसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की तरफ चल दिया। घर में इस वक्त कोई नहीं था और बाहर भी गार्ड शायद कहीं सो गए थे। इसने सबकी नज़रों से बचते हुए अंबर को गाड़ी में लौटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी मलक हाउस से निकल चुकी थी और यहीं से शुरू हो गई थी मलक की बर्बादी। आपा ये देखें कैसा सेट है, रूह और हूर को दूंगी एक जैसा इनकी रुखसती पर। हमारा तुम माँ हो इनकी, तुम इनको जो भी दोगी अच्छा होगा। आफिया ज़ुबान कब आएगा? हूर बहुत ज़िद कर रही थी, बहुत मुश्किल से सोई है, बस उसमें अपा रात तक आ जाएगा। अच्छा चलो अमारा, ये सब समेटो और खाने की तैयारी करते हैं। वाह मामी, ये किसके लिए? बेटा ये हूर का है, इसकी शादी पर दूंगी इसे। नहीं, ये तो मैं लूँगी, मुझे अच्छा लगा ये सेट। नहीं बेटा, ये अमारा ने हूर के लिए बनाया है, आपको और ला दूंगी मैं। नहीं आफिया ममानी, यही लूँगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही जमन, ये तुम नहीं ले सकती। उज़्मा क्यों डांट रही हो? बच्ची को एक सेट ही तो है। तहरीम, ये हूर का है, इसकी माँ ने बनवाया है और इस पर हूर का हक है। उज़्मा बेगम ने सिर्फ पर जोर देकर अच्छा खासा गुस्से से सुनाया तहरीम को। तो क्या हो गया हमारा, और बना देगी अपनी बेटी के लिए? ये तो सिर्फ मेरी बेटी पर सजेगा। अच्छा छोड़ो अपा, आप दे देना ये ज़मन को, मैं हूर के लिए और बनवा लूँगी।
ज़मन और हूर की माँ सेट लेकर जा चुकी थी। तहरीम और इसकी बेटी आजकल ज़्यादा ही चढ़ाई कर रही हैं हम पर। जी उस्मा, आप ऐसा ही है। हमारा तो बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो सेट आज़िज़ शाह ने बनवाया था हूर की पैदाइश पर, इसीलिए वो चुप बैठी थी। हमारा टेंशन नहीं लो, वली से कहूँगी वो जाएगा ज्वेलर के पास। आकर भाई है हूर का। भाई के नाम पर हमारा की आंखों में से आंसू आए थे और कुछ ख्याल भी। अभी तो सिर्फ सेट छीना है ना, किसी दिन तुमसे तुम्हारा सब छीन लूँगी। बल्कि तुम्हारा क्या ही तो मेरा है। सब जिस पर तुम डाका डाल के बैठी हो। क्या कर रही हैं ज़मन? अप्पो छोड़ो मेरा बाजू, मुझे चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट की जगह जहर ला के दूंगी। वो जान छोड़ो ज़मान की। क्या कहती हैं ज़मान? वो आगे मुझे मिलने नहीं आए। ज़मान कहाँ हैं आप? अरे चुप करो अब। ज़मान से ज़मान का नाम लिया तो देख लेना, काट के हाथ में पकड़ा दूंगी। ज़मन तो हूर को धमकी देकर जा चुकी थी, लेकिन ज़मन का बाजू दरवाजे के हैंडल के साथ लगा तो दर्द की ज़बरदस्त लहर इसके जिस्म में से हुई। आह, बहुत गंदी हैं ये, ज़मान को शिकायत लगाऊंगी। जल्दी आ जाएं आप। और बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? बड़ी मामा, वो ज़मन मामानी जान, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ये गिर गई थी, देखा मैंने। अच्छा चलो हूर बेटा, बहन को अंदर लेकर जाओ। जी मम्मा, आज तो ये हूर की बच्ची ने पांडा फोड़ देना था। वो तो शुक्र है मैं आ गई। कुछ करना पड़ेगा इसका जल्दी। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें महफूज जगह छोड़ने जा रहा हूँ। फिक्र ना करो, तुम तक कोई नहीं पहुँच सकता। वो अब आपको मारेंगे। आप मुझे वहाँ से निकाल आए ना, इसीलिए। ज़ियान इस मासूम लड़की की तरफ गौर से देख रहा था जो सामने देखे अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है या अपना डर लग रहा है? नहीं, आपकी फिक्र हो रही है और आपको मार देंगे। आप मेरी वजह से मारे जाएंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे हाथ भी लगा सके। मैं ज़ियान हूँ, अंबर नहीं जो किसी की कैद में चुपचाप बैठी रहूं। तो क्या मैं वहाँ डांस करती? हाथ पांव बांधे हुए थे मेरे। आप होते तो आप भी रोते। अच्छा चलो उतरो, आ गया घर। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आप भी मुझे अगवा कर के ले आए हैं क्या? बेवकूफ़, अगर अगवा ही करना होता तो वहाँ से क्यों लाता? लेकिन अगर तुम ज़्यादा बोली तो मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ। चलो अब। ज़ियान अंबर को लेकर फार्म हाउस में आया, जिसका मालिक को नहीं पता था। अंबर को महफूज कर वो अपने बाप के मुतल्लिक तफ्तीश करना चाहता था। यहाँ मुकम्मल अंधेरा था, जैसे कभी रोशनी का गुजर ही ना हुआ हो। मुझे डर लग रहा है। अंबर ज़ियान के बाजू के साथ चिपक गई थी क्योंकि इसे अंधेरे से डर लगता था। मैं साथ हूँ, कुछ नहीं होता। मुझे फिर भी लग रहा है। अंबर चुप करो, पता नहीं मेरा अब क्या होगा। अंबर ने मुंह में बोला, लेकिन ज़ुबान के कानों तक पहुंच गया था। तुम्हारा वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा मिस अंबर। ज़ियान ने अंधेरे में इसके वजूद को देखकर सोचा। वो खिड़की फैलाकर कमरे में आया था। कमरे में हल्की लैंप की रोशनी में इसकी फैली किसी नन्हे बच्चे की तरह तकिए को हकीए सो रही थी। इस दर्द से इसे दूर से देखकर दिल ने इसे
करीब से देखने और इसे महसूस करने की कोशिश की। वो बेख्तियार सा इसके चेहरे पर झुक गया, इसके नरम व मुलायम होठों को अपने होंठों में ले लिया। अपने होंठों पर किसी का गर्म लम्स पाकर इसकी आंखें खुली। ज़मान, ये आवाज़ ज़मान के मुंह में ही दब चुकी थी। खुद को अच्छे से साफ करके ज़मान पीछे हटा तो रूह के माथे पर लब रखे। रूह जल्दी से ज़मान के गले लगी। ज़मान, आप आगे, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे सब ने डांटा था, दादा जान, मम्मा जान ने भी। ज़मान तो इसके झूठ पर हैरत ज़दा हो गया था, क्योंकि इसने दादा जान तो ज़मान के साथ थे ना, लेकिन इसे खुशी थी कि इसकी फैरी ने इसे मिस किया था। ज़मान, अचानक इसकी आवाज़ बरा आई थी। क्या हुआ हूर? ज़मान, आपने कहा था ना आपका बेबी, आपने मुझे अल्लाह से मांगा है, फिर आपने मुझे छोड़कर क्यों गए? आपको पता है ज़मान ने मुझे धक्का दिया और मेरे बाजू पर चोट आई थी, ये देखें। वो अपनी शर्ट उठाकर ज़मान को अपनी चोट दिखा रही थी और ज़मान के अंदर तूफान उठ रहे थे। इसकी ज़िंदगी को किसी ने छुआ जिसको सिर्फ हूर की कुर्बत ने काबू किया हुआ था। मेरी जान, बस चुप हो जाओ, सुबह पूछेंगे किसने मेरी बेबी को डांटा था। ज़मान इसे पर सुकून करने की कोशिश कर रहा था। वो इसे सरप्राइज़ देने वाला था, लेकिन आज वो खुद सरप्राइज़ हो गया था। बहुत सी बातें इसके दिमाग में आ रही थी हूर के मतलब। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। ज़मान ने इसकी कान की लू को चूम कर इसके कान में सुगोशी की थी। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मुझे उम्मीद है अगली सालगिरह हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के तौर पर मनाएंगे। हूर इसके गोश्त में सो चुकी थी। ज़मान ने इस बेड पर लटाया और इसके गले में अपने नाम का लॉकेट पहनाया और झुक कर इसके लब पर लब रखे। इसका दिल मज़ीद गुस्ताखियाँ करने पर अकसा रहा था, मगर वो खुद को रोके हुए था मज़ीद कुछ वक्त के लिए। हूर सोई हुई थी। इसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस हुआ। इसने आंखें खोलने की कोशिश की तो इसकी आंखों पर किसी ने काला कपड़ा बांधा हुआ था। कोई इसके नाजुक वजूद पर मुकम्मल काबिज था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। किसी की गर्म सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थी। कौन है? वलीद, कहाँ हैं आप? इसे फिर जवाब खामोशी में ही मिला। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इसके ऊपर से बोझ हटा और इसने अपने आप को किसी की बाजू में महसूस किया। इसे खुशबू तो वलीद की ही आ रही थी, लेकिन इसके नन्हे दिमाग में ये था कि वलीद ऐसा क्यों करेगा। वलीद ने इसे नीचे खड़ा किया और इसकी आंखों से पट्टी हटाई। पूरे कमरा गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था और कमरे के दरमियान एक केक पड़ा था। अभी रूह कमरा देख रही थी कि वलीद ने इसे पीछे से हक किया। हैप्पी बर्थडे माय लाइफ। इसके कान की लू को दांतों में दबाकर इसकी कान में सरगोशी की थी। रूह को बिल्कुल एक ख्वाब सा लग रहा था। वली, ये सच है? नहीं, ख्वाब है। मुझे भी लग रहा है। अच्छा, ख्वाब से बाहर निकल आओ। नहीं, इतना अच्छा ख्वाब तो है। ओ पागल, हकीकत है ये। वलीद ने रूह की गर्दन पर लब रखे तो रूह को एहसास हुआ कि वो वलीद के इतने करीब है। वली, ये सब आपने किया? हाँ। सब मेरे लिए किया? हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे थैंक यू तो बोलो। थैंक्स? बस ऐसे रूखा सूखा? और कैसे? ऐसे। वलीद ने इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर इसके गर्दन को चूमा, यहाँ तक कि रूह की गर्दन बिल्कुल सुर्ख हो गई। वलीद, अब क्या गर्दन खाएंगे? छोड़े, मुझे केक खाना है। अच्छा खाओ। अच्छा आओ खाते हैं, फिर गिफ्ट भी दूंगा। वलीद रूह का हाथ पकड़ के इसे टेबल तक ले आया और इसका हाथ पकड़कर केक काटा। केक का एक टुकड़ा उठाकर रूह को खिलाया। अब मेरी बारी, चलो खिलाओ मुझे। आप नीचे हो ना, फिर ही आपके मुंह में केक डालूंगी। नहीं, मुझे हाथ से खिलाओ। फिर कैसे? नहीं, मुझे हाथ से नहीं खाना। फिर कैसे खाना? होंठों से। नहीं वलीद, पहले ही मेरी गर्दन पर जलन हो रही है और अब आप मेरे लिप्स भी खाए जाएंगे। तो मैंने तुम्हें केक खिलाया ना, अब तुम मुझे खिलाओ। हाँ तो केक खिलाऊंगी ना फिर। हाँ, केक ही खिलाऊंगा, लेकिन अपने पसंद का। वलीद
वलीद ने रूह को पकड़कर बेड पर बैठाया और खुद इसे बाहों में लेकर इससे के साथ ही बैठ। वली नहीं प्लीज़, मैं तो खाऊंगा अपने बेबी को केक। वलीद प्लीज़। रूह चुप। वलीद ने नरमी से रूह के होंठों पर अपने लब रखे और इसके लबों से अपनी तशवीरें मिटाने में मसरूफ़ था, इस बात से बेखबर कि कल क्या होने वाला है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हूर को हाथ लगाने की? मैंने क्या किया है? धक्का क्यों दिया था? इससे चोट लगी है इसे। जानती हो ज़मान शाह की ज़िंदगी को हाथ लगाने वाले का क्या अंजाम होता है? मैंने नहीं दिया धक्का इसे। ओ, ज़ुबान बंद रखो, सब जानता हूँ मैं। और हाँ, एक बात, दुआ करो कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें तुम्हारा कोई लिंक ना हो, वरना तुम्हारा अंजाम देख लेना। मिस जमल, कहाँ जा रहे हो तुम? चल जाएगा पता। ज़ुमान इसे वहीं छोड़कर जा चुका था, मगर हाय ये किस्मत। अरमान भाई, हम सब शॉपिंग करनी है, आप चले हमारे साथ। वलीद से कहो ना रूह, वो तो चले गए कहीं। अमान कहाँ है? वो भी दफ्तर हैं। अच्छा चलो। किस किस ने जाना है? मैंने, ज़ारा ने और हया ने। और शॉपिंग किसकी करनी है? वो अमान भाई का निकाह है ना, इसीलिए। अच्छा जी, चले अब। अरमान जी जाने। अरमान, हेलो, कौन? जमन, हाँ बोलो। तुम्हारा शिकार घर से निकल चुका है, शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहा है। वो सब लोग अब आगे तुम्हारा काम है पूरा करना। याद रखना, मैं जमन हूँ। अगर मुझे मेरा टारगेट ना मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आए लड़की मलिक को धमकी देना बंद कर। जानती नहीं मुझे, तू कच्ची कलियों को मसले में टाइम नहीं लगता। चलो, वक्त आने पर देखेंगे कौन किससे मसलता है। अभी तो हूर और रूह का काम तमाम करो। जाबी, ये फ़ोन बंद करो और गाड़ी निकाल। आज फिर 16 साल पहले वाले दिन आ गया है। आज फिर मैं आज़ाद की इज्जत कुचलूँगा। आ हा हा। वो ज़ुमान कहाँ है? इतने दिन नज़र नहीं आया। पता नहीं मलिक साहब कहाँ गायब है वो। चलो इसे कॉल करके बुलाओ घर। समन ने अरमान लोगों को शॉपिंग करने पर जाते देख लिया था। वो समझ गई थी कि हूर भी इन लोगों के साथ गई है, मगर अफसोस, हूर बच गई थी और इसका खमियाजा इसकी बहन को ने भुगतना था। हाँ जाबिर, क्या खबर है? भाई, वो मलिक साहब किसी आजू शाह की इज्जत को कुचलने की बात कर रहे थे। कहाँ है वो इस वक्त? वो निकल गए हैं घर से, शॉपिंग मॉल की तरफ गए हैं। चलो फिर ओके। मैं तो लहंगा लूँगी, अपना भी और हूर के लिए भी। मैं तो अमान के साथ शॉपिंग करूँगी जब वो आएंगे। और तो तुम आज क्या करने आई हो हमारे साथ? वो तो मैं बस वैसे ही आई हूँ। अमान ने कहा था मैं खुद लेकर आऊँगा ड्रेस। अब मैं खुद कैसे लूँ? भला वो नाराज़ हो जाएंगे। हया की ने शर्माने की एक्टिंग से गाड़ी में भरपूर का गूंजा था। चलो लेडीज़, अब बस करो और नीचे चलो। नीचे शॉपिंग करके मुझे कॉल कर देना, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। ओके ओके अरमान भाई, मैं कर दूँगी कॉल। ओके हया, ख्याल रखना एक दूसरे का। ज़ारा गाड़ी से निकलने लगी तो अरमान ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। जी, ब्लैक ड्रेस लेना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, पास तो आओ। क्यों? मीठा खाना है? अरमान, हम पब्लिक प्लेस में हैं। कोई बात नहीं, पास आओ जल्दी। अरमान प्लीज़। अरमान ने ज़ारा का बाजू खींचकर इसे अपने करीब किया और नरमी से इसके होंठों पर होंठ रखे। इसके गरम लम्स से ज़ारा की जान हवा हुई थी। अगले ही लम्हे वो इससे दूर हटी। अरमान, आप बहुत गंदे हैं। अच्छा, घर आकर बताना। अब जाओ, अल्लाह हाफिज़। अरमान
हया ज़ारा और रूह को छोड़कर दफ्तर चला गया था। अभी वो शॉपिंग कर रहे थे। हूर को कुछ महसूस हुआ जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। हया हूँ वापस चले, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होता रूह, तुम्हें वलीद भाई ने ज़्यादा ही डरपोक बना दिया है। हया और ज़ारा अपनी ड्रेसिंग देखने लगी, लेकिन रूह को अभी भी डर लग रहा था। किसी की नज़रें इसकी पुष्ट पर महसूस हो रही थी। ज़ारा चलो यहाँ से। क्या हुआ रूह? बस चलो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे महसूस हुआ है। चलो प्लीज़ यहाँ से। अच्छा चलो चलते हैं। ज़रा एक मिनट, मेरा सूट शॉप में रह गया है और तुम रूह यहाँ खड़े हो, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना प्लीज़। तुम अरमान को कॉल करो, जल्दी आए वो। ज़ारा बार बार अरमान को कॉल कर रही थी, लेकिन अरमान का नंबर बंद जा रहा था और हया भी अभी तक नहीं आई थी। और उधर से मलिक के बंदे भी इनका ताक़ब किए खड़े थे। हाँ जाबिर, मलिक साहब एक लड़की है, कोई इसकी हम शक्ल नहीं, और इसे देख कर नहीं लगता कि इसे कोई बीमारी हो। मतलब इसकी एक बेटी आई है। साथ कौन है? जी वो 2 लड़कियां हैं, दोनों शॉपिंग एरिया में हैं और एक अंदर गई है। बस फिर इन दोनों को उठा लो, और अगर ना आ सकें तो मार देना। जो हुक्म साहब। बस ज़ारा थोड़ा इंतज़ार करो, फिर तुम्हारी बेटी अज़ार फिर थोड़ा इंतज़ार करो, फिर तुम्हारी बेटी मेरे पास आने वाली है। वो खबासत से हंसा था। 2 आदमी ज़ारा और हूर की तरफ बढ़े थे। वो दोनों इस बात से अनजान थे। हूर पुत्र, जी मम्मा। आजा बच्चे, तेरे सर पर तेल लगाओ। नहीं मम्मा, बहुत गंदा लगता है, मुझे नहीं लगवाना तेल। बेटा इससे सर दर्द को आराम मिलता है। बेटा लगवा लो, फिर चॉकलेट दूंगी अपने पुत्र को। नहीं लगानी मुझे। मम्मी जी को बुला दे प्लीज़। पुत्र ज़मान तो कहीं गया हुआ है, आ जाएगा थोड़ी देर। लेकिन जी ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ खेलेंगे और मुझे सुलाएंगे, तो आ जाएगा पुत्र, सुला देगा तुझे। नहीं मम्मी, बुला देना जी को, मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा पुत्र, बुलाती हूँ। आफिया बेगम ने अपने बेटे पर बहुत प्यार आ रहा था। इसने हूर को अपना इतना आदी बना दिया था कि वो इसे हर वक्त अपने पास देखना चाहती थी। बस पुत्र, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं भी देखूं अपने बेटे की खुशी को। मम्मी। हाँ पुत्र। रूह कहाँ है? रूह पुत्र, क्या हुआ? रूह कहाँ है? बेटा रूह अरमान के साथ गई है। नहीं, रूह का नाम लेकर चीखती हुई बाहर को भागी थी। रूह कहाँ है? दादाजान रूह कहाँ है? अम्मी, रूह को कुछ हो गया है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। नहीं, रूह कहाँ है? दादो, रूह कहाँ है? बुलाओ रूह को। वो पागलों की तरह चीख रही थी। इसकी चीखें सुनकर सब घर वाले इकट्ठे हो चुके थे। पुत्र, वो अरमान के साथ गई है, कुछ नहीं हुआ इसे। नहीं दादो, मेरी रूह को बुला दें। पुत्र आ रही होगी, वो रुको, मैं फ़ोन करता हूँ इसे। दादो जान, मुझे लगा रूह को कुछ हो गया है। मैंने खून देखा इसके हाथों पर, कोई नोच रहा था इसका चेहरा। नहीं पुत्र, ऐसी बात ना कर, आप करें ना अरमान को फ़ोन। मैं कर रहा हूँ, लेकिन नंबर बंद है। कोई मेरी बच्ची को पता करे कि मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मा हौसला करें, कुछ नहीं होगा। नहीं अमारा, तेरी बेटी जुड़वा है, एक को तकलीफ़ हो तो दूसरी को पता चल जाता है, तो दवा कर सब खैरियत हो। ओह, तो मतलब हूर नहीं गई, तो क्या अब हूर की जगह रूह पड़ेगी? चलो मुझे क्या, जो भी हो, मेरा मकसद तो सिर्फ इन्हें नुकसान पहुँचाना है। वो खबासे से हंसती हुई घर से निकलती चली गई। चलिए सीरियल से एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।